तो लोकल ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आपके एड्स की अप्रोच डिफरेंट होगी, चाहे वो इमेज एड्स हों या फिर वीडियो एड्स हों। जैसे ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने डिफरेंट क्लिप्स को निकाला, जोड़ तोड़ कर म्यूजिक ऐड किया, कैप्शंस लगाए और एक अच्छी सी वीडियो तैयार कर ली और आपका काम हो गया। लेकिन उस वीडियो के ऊपर आपको लोकल मार्केट के अंदर परचेजेस कभी भी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा हर्डल है सेल्स के अंदर वो है ट्रस्ट का, कि सामने वाला आप पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आप पर क्या, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं नामी गिरामी, उन पे भी वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर उसको तो ये डर है कि जो चीज़ ऑर्डर की है वो नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो अगर मुझे उसको रिटर्न करना हुआ, मुझे कोई इशू हुआ, तो वो रिटर्न नहीं होगी और मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो अब लोकल मार्केट के लिए जब आप एड्स अपने बनाएंगे तो 100% एक ब्रांड का लुक आपको देना है। अगर आपने अपने ब्रांड का लुक, एक अपने स्टोर को, अपने एड्स को एक ब्रांड का लुक नहीं दिया, तो 90% आपके कस्टमर्स तो वैसे ही गए आपके हाथ से। भले आपकी प्रोडक्ट जितनी अच्छी हो, आपकी प्राइसिंग जितनी अच्छी हो, आप अगर ब्रांड नहीं लग रहे तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, आपसे बाय नहीं करेगा। तो यहाँ आप इमेज एड्स बनाएं या फिर वीडियो एड्स बनाएं, उसके अंदर आपको एक फेसबुक यूज़र को ये ट्रस्ट दिलाना है कि हम चोर नहीं हैं। अगर आप हमसे जो ऑर्डर करेंगे वही मिलेगा, और मिलने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको रिफंड भी मिल सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इस अप्रोच के साथ अपने एड्स को तैयार करेंगे। अच्छा, अब ये अप्रोच कैसे आएगी? इस अप्रोच के लिए आपको एक फेसबुक यूज़र जब आपका ऐड देख रहा है अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर, तो आप उसको टुच्चे नहीं लगने चाहिए। जहां आप उसको टुच्चे लगे किसी भी एंगल से, चाहे वो आपकी एड्स की बात हो, चाहे आपके पेज का नाम हो, आपके पेज का लोगो हो, आपकी वेबसाइट का आउटलुक हो, आपकी वेबसाइट की स्पीड हो, आपका रिस्पॉन्स टाइम हो आपके पेज का, आपकी कस्टमर सपोर्ट हो, यहां पर किसी भी एक डोमेन में अगर आप फेसबुक यूजर को टुच्चे लग गए तो वो आपसे कभी भी बाय नहीं करेगा, चाहे आप जितनी भी सस्ती उसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर आपका तो बिजनेस बिल्कुल छोटा सा बिजनेस है, आपके पास बजट भी नहीं है। अब आप अपने एक छोटे से बिजनेस को, चले मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने अपना बिजनेस 20-25 हज़ार रुपए से शुरू किया है, और आपके पास तो अभी स्टॉक भी 8-10 प्रोडक्ट्स ही पड़ी हुई हैं जिसको आप बेचेंगे पहले, उसका रेवेन्यू आएगा, फिर आप और माल खरीद के री इन्वेस्ट करके उसको आगे बढ़ाएंगे। अब इस कंडीशन के ऊपर आप फोटोग्राफी तो करा नहीं सकते प्रोडक्ट की, आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपके पास आपकी प्रोडक्ट है। अब इस सिनेरियो को सामने रखते हुए हम एक ब्रांड का लुक देंगे अपने एड्स को, और उसके ऊपर फिर हम मार्केट जब करेंगे तो हम टुच्चे नहीं लगे। ठीक है, हमारा ये अल्टीमेट गोल होगा कि बिल्कुल हमारे पास बजट नहीं है और हमें टुच्चा भी नहीं लगना, कि सामने वाला हमारा ऐड देखे तो बोले हाँ यार ये कोई ब्रांड है, ये कोई घर पे बैठ के कोई बंदा मुझे नहीं बेच रहा कोई चीज़, ये एक प्रॉपर ब्रांड है जो काम कर रहा है। अच्छा, अब जो आपकी वीडियो एड्स हैं उसके अंदर चार चार पांच तरह की अप्रोचेस हैं जो लोकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जिसके ऊपर अभी मैं आता हूं। पहले मैं ज़रा इमेज एड्स को डिस्कस कर लूं। अब जो मैंने सिनेरियो बनाया है वो क्या बनाया है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, बस उससे अब आपको अपने ब्रांड के लिए कुछ एड्स बनाना है। उसके लिए आप सिंपली आ जाएं कैनवा के ऊपर। यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो परफ्यूम है। ठीक है, आप परफ्यूम का बिजनेस कर रहे हैं और आप उसके लिए ऐड बनाना चाहते हैं, तो वही यहाँ पर ये साइज जो है स्क्वायर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट के ऊपर आएंगे तो अब यहाँ पर ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो, जैसे अभी मैंने बताया कि हम परफ्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं ज़रा बॉटल उठा लेता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर परफ्यूम सर्च कर लें, परफ्यूम बॉटल, और अब मैं ज़रा ग्राफिक्स के ऊपर जाकर देखता हूँ कि मेरे पास क्या अवेलेबल है। ये एक मुझे बॉटल अच्छी लग रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। अच्छा, आप ये काम, आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो उसकी अपने स्मार्टफोन से पिक्चर लेकर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मतलब आपको लग रहा है कि यार अच्छी पिक्चर नहीं आ रही मेरे स्मार्टफोन से, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी वर्क करेगा। इसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यूज़ कर सकेंगे, इन इमेजेस को जो अभी मैं बना रहा हूँ इसको अपने एड्स के अंदर भी यूज़ कर सकेंगे।
ठीक है, तो अभी मैं इमेज एड्स को पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं वीडियो के ऊपर आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले हम यहाँ इसको दे देते हैं एक बैकग्राउंड दे देते हैं, यही दे देते हैं। अब इसको मैं ज़रा ब्लेंड कर लेता हूँ। ब्लेंड हम इसको जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप इसके अंदर शेप्स को ऐड कर लें। शेप्स के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आप इस लाइन को सेलेक्ट करें और लाइन को आप कर दें स्ट्रेच आखिर तक। अब इस लाइन के ऊपर आकर आप सबसे पहले तो इसकी ट्रांसपेरेंसी है इसको थोड़ा कम कर दें और यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर लें ब्लैक और दोबारा इसके ऊपर आ जाएं। ठीक है, हमारा मकसद है कि हमने जो पिक्चर यूज़ की थोड़ी सी ब्लेंड हो जाए हमारी बैकग्राउंड पिक्चर के अंदर। अच्छा, इसको मैं पहले ज़रा एडिट फ़ोटो कर रहा हूँ, ये मैं इमेज के ऊपर हूँ, एडिट फ़ोटो। यहाँ पर आप इसको पहले कर लें थोड़ा सा ब्लर। ठीक है, ब्लर के अंदर ब्रश साइज थोड़ा सा बढ़ा दें और इसके जो एजेस हैं उसको ऐसे आप और इंटेंसिटी इसकी थोड़ी सी और बढ़ा दें। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने यहाँ बनाई है इसको मैं यहाँ डुप्लीकेट कर रहा हूँ और मैं इसको डुप्लीकेट करके कहाँ गई लाइन, ये रही, यहाँ डाल दिया। इसको मैं दोबारा डुप्लीकेट कर लूँ ताकि हम वर्टिकल पोजीशन के ऊपर भी साइड जो है इसकी उसके ऊपर भी लाइन कर लें ये 90 डिग्री। इसको मैं और स्ट्रेच कर लूँ, इसको फिर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसमें इसको यहाँ पे अभी हमने एक तरीके से लाइन के बॉर्डर्स बना दिए ताकि ये हमारा जो इमेज है वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए पिक्चर के साथ। टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने ये की हैं ये तो एक कोर्स है। कोर्स के अंदर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से होगा, दिमाग आप चलाएंगे यहाँ बैठ के कि यार इसके ऊपर ये टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ये कलर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ये इसके साथ अच्छा मैच हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या आना है, लोगो कहाँ पे डालूं। तो ये सारा दिमाग आप बैठ के चलाएंगे। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी में बना रहा होता हूँ, जैसे ड्रॉप शिपिंग की वीडियो बनाई है जल्दी जल्दी में बनाई है। अब यहाँ पर बैठ के मैं दिमाग तो नहीं चला सकता कि बैठ के सोचने बैठ गया हूँ 1 घंटे तक कि ये अच्छा लग सकता है। तो आपको जो काम करना है वो ऐसे ही करना है, 1 घंटे तक बैठ के सोचते रहें, चेक करते रहें, डिफरेंट फॉन्ट्स को चेक करते रहें, कलर्स को चेक करते रहें, बैकग्राउंड को चेक करते रहें, कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक इमेज है कोर इमेज वो तकरीबन तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं ज़रा शेयर कर लूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँ। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड करने के बाद अब आप आ जाएं flyer.ai, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आकर अब आप करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि अब हमें इसका बैकग्राउंड लगाना है अच्छा सा जिससे हम एक ब्रांड का लुक इसको हम दे सकें। इसके बाद आप एसेट्स के अंदर आ जाएं, यहाँ पर अपलोड प्रोडक्ट फोटो, यहाँ पर अपलोड प्रोडक्ट फोटो के ऊपर क्लिक करें। यहाँ ये मैंने
जो अभी कैनवा से डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे, जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। इसको नाम देते हैं परफ्यूम बॉटल, कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप इसको बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, टेम्पलेट्स हैं जिसको यूज़ करके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कोल्ड के ऊपर अगर हम जाते हैं तो कोल्ड में तो एलिमेंट्स भी नहीं चले, जो सबसे अच्छा लग रहा है उसको देख लेते हैं। ये कुछ मुझे बेहतर लग रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कर देंगे जनरेट पे क्लिक। अब ये हमें एआई की मदद से एक अच्छा सा बैकग्राउंड इसके ऊपर लग जाएगा, जो कि फ्री आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इमेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस इमेज के साथ खेल भी सकते हैं थोड़ा सा, कि अब यहाँ पर प्लेसमेंट है रॉक के ऊपर, ऑन रॉक्स, तो अब यहाँ पर आप दूसरा भी इसको सरफेस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ खेल सकते हैं। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड है इन फ्रंट ऑफ द वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सनसेट के पास लेकर जा सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड के अंदर सनसेट मैंने डाला है, अब मैं इसको दोबारा रीजनरेट कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ इसके साथ और ऑप्शंस हैं। स्ट्रेंथ हो गई, कलर की आउटलाइन स्ट्रेंथ हो गई, रेंडर स्ट्रेंथ हो गई, इसको भी आप छेड़खानी इसके साथ करके आगे पीछे करके चीज़ों को अपने लिए एक ऐसा इमेज तैयार कर सकते हैं जो कि आपने इसके ऊपर क्या मेहनत लगी, 10-15 मिनट के अंदर आपने बना लिया। तो अब यहाँ पर चीज़ों को आप ऐसा आगे पीछे करें। अब जैसे यहाँ पर ये जो एआई इमेज था, इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। तो अब आप क्या करें कि आप यहाँ कैनवा के ऊपर आएँ। अब यहाँ पहले आप टेक्स्ट को ऐड ना करें, टेक्स्ट आप ऐड ना करें, इसको आप पहले डाउनलोड कर लें। इसको आप पहले डाउनलोड कर लें, यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर लें, उसके बाद आकर टेक्स्ट ऐड कर दें, वापस यहाँ पर अपलोड करें इसको, अपलोड के अंदर जाकर तो हाँ गई अपलोड। अब ठीक, अपलोड्स के अंदर आए, इसको दोबारा अपलोड करके यहाँ पर फिर उस तरीके से टेक्स्ट ऐड कर दें जब बैकग्राउंड उसका चेंज हो चुका हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट के लिए, जो भी आपकी प्रोडक्ट हो उस हिसाब से स्टेप्स आप ये फॉलो करें जो स्टेप्स मैंने आपको बताएं। पर्पस, अल्टीमेट गोल ये है कि फेसबुक यूज़र को ट्रस्ट दिलाना है कि आप चोर नहीं हैं। अगर वो आपसे बाय करता है तो आप उसको सही चीज़ भेजेंगे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है पैसे रिफंड भी कर देंगे, या फिर अगर उसको रिटर्न कराना है तो आप उसको रिटर्न भी करके देंगे। तो ये जो ऐसे इमेजेस हैं ये आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं कि एक आपने रियल लाइफ इमेज ऐसा डाल दिया, बाकी वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपने कुछ इमेजेस डाल दिए। ठीक है, आप अपने स्टोर पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इमेज एड्स का इस्तेमाल करेंगे अगर आप लोकल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। जब हम लोग सर्विसेज के बिजनेस के ऊपर आएंगे कि आपको एजेंसी के लिए किस तरीके से एड्स बनाने वो अलग होंगे। ये अभी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी को मैं यहाँ पर आप कैनवा के ऊपर भी एडिट कर सकते हैं अगर आप किसी एआई टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वैसे वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं एआई टूल्स, लेकिन अगर आप और कुछ डिफरेंट, आपके पास ऑप्शंस कम है, तो आप यहाँ कैनवा के ऊपर भी इसको और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ, मैं यहाँ बैकग्राउंड के अंदर आया हूँ और बैकग्राउंड के अंदर आके
मैं कुछ लैंडस्केप्स अगर मुझे मिलना है, ये मुझे बैकग्राउंड मिला है, अभी मैं इसको ज़रा एडिट करता हूँ। टेक्स्ट जो था इसका वो मैं वापस यहाँ ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको मैं ज़रा सेलेक्ट कर रहा हूँ सबको, और मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक इमेज के अंदर आ जाएगा। अब मैं ज़रा इसको घुमाता हूँ। एक मिनट, ग्रुप नहीं हुआ ये सही। अभी मैंने इसको ग्रुप किया थोड़ा सा, और मैं इसको इस तरीके से भी अपने सोशल मीडिया पेजेस के लिए ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई ऑफ डाल सकता हूँ, या और मैं कुछ इसको इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही बात आ गई कि बैठें, टाइम लगाएं, देखें कितना आप अच्छा इसको और बना सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड्स के अंदर और बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं जो आपके साथ मैच कर रहा हो, आपकी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने सोशल मीडिया के लिए भी, अगर आप एआई का सहारा नहीं लेना चाह रहे तो आप कैनवा के ऊपर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड यही है कि एआई को यूज़ करके बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से यूज़ करें। तो ये थे हमारे इमेज एड्स। अब हम लोग चलेंगे वीडियो एड्स की तरफ।